What is going on YouTube? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे. We are back. Yes sir, yes sir. We are back with Parvarish episode 17 reaction. हाँ, पिछले दो एपिसोड में जो 15वां 16वां था उसमें हमें बहुत कुछ देखने का मौका मिला. और एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो थी जो घर में एक कज़न्स के बीच में दोस्ती जो बढ़ रही है. अमल की, वली की दोस्ती जो बन रही है एक अच्छी है. लेकिन पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तानी लोगों में रह रहे हैं, जो पाकिस्तानी हरकतें तो होनी है. एक दो कज़नों को एक दूसरे से अच्छे तरीके से बात करते देख लिया, वही चीज़ हो गई, शादी कर लो. अबे यार, अब कहानी में देखना ही है कि वली को पसंद है माया, माया को पसंद है वली, अमल को भी कम अज़ कम ऐसा दिख रहा है कि वली पसंद है. तो आगे जाके होता है क्या. जब तक के लिए मैं इतना बोलूँगा कि अभी फ़िलहाल माया और वली की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही अजीब तरीके से चल रही है. पहले वली माया को इग्नोर मार रहा था, अब माया वली को इग्नोर मार रही है और मारे जा रही है. बात इतनी हद तक पहुंच चुकी है कि आई थिंक वली ने पिछले एपिसोड में उसको कॉल की थी माया को, और उनके अब्बा ने देख लिया. माया के अब्बा को बड़ा गुस्सा आया और वो चाहते हैं कि भाई ये माया जो है इससे पहले कि यूनिवर्सिटी में गलत चीज़ों में पड़ जाए, इसकी और वलीद की निकाह करवा दिया जाए. खैर देखते हैं क्या होता है. फ़िलहाल तो ये कहानी थी पिछले दो एपिसोड्स की, और उम्मीद करता हूँ कि इस एपिसोड में हमें बहुत कुछ पॉजिटिव चीज़ें, स्टोरी बिल्डिंग और बहुत ये जो कज़नों की इंटरेक्शन है ये देखने को मिले, क्योंकि मेरी फेवरेट चीज़ होती है इस ड्रामे में. तो खैर विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट. खाया भी नहीं? अरे नहीं नहीं आंटी, मैंने पेट भर के खाया है. पक्का? बिल्कुल बिल्कुल. चले आप बैठे, मैं बस 1 मिनट में हाथ धो के आया. आंटी ने बोला वो हाथ धोने के बैठे 2 मिनट के लिए वहाँ पे, लेकिन नहीं, उंगली करके रह गई. कुछ भी हो गया. ना कर वलीद, ना घुसतना यार, ज़्यादा हो रहा है. ये भी तो दो फिर. हाँ मैं धोती हूँ, तुम ले लेना ना. वलीद क्या हुआ? ये क्या कर रहे हैं आप? मैं मंगेतर हूँ तुम्हारा, और हाथ तो पकड़ ही सकता हूँ. ये क्या ब्रेसलेट पहना हुआ है तुमने, सस्ता वाला? उतारो इसको. नहीं, अरे मैं तुम्हारे लिए दुबई से ब्रेसलेट लाया, देखो. लोग क्या सोचेंगे? ये भी सस्ता सा ब्रेसलेट है वलीद बे. तो मंगेतर है और ये सस्ता ब्रेसलेट पहने हुए, मेरी तो नाक कट जाएगी ना मुझे जहाँ. इस वजह से आज से तुम सिर्फ महंगी चीजें पहनी हुई. मैं दुबई से खास तुम्हारे लिए लाया. ला हाथ दो मुझे. महंगी है लेकिन अरे पसंद है तुम. I'm very sorry but I'm very uncomfortable. आप मुझे दे दें, मैं खुद पहन लेती हूँ. नहीं, पहले तुम मुझसे बातें करो. वैसे माया, तुमने मुझे कभी बताया नहीं ना, मुझसे पूछा कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद. क्या तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं? नहीं ऐसी बात नहीं है. तो पूछती क्यों नहीं हो? मैं पूछूं क्या? अरे पूछो. हाथ छोड़े.
तो मैं पूछता हूँ आपसे, आप हाथ छोड़े। आपको क्या पसंद है? मुझे तुम पसंद हो। अब पूछो मुझे क्या नहीं पसंद। यार ये तो मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ यार। आपको क्या नहीं पसंद? इनकार। यार तुम ना मुझे मना मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। आंटी इसमें आपको रिएक्शन देना चाहिए, इस वक्त रिएक्शन का टाइम है ये। मशहूर है। स्लोली स्लोली मुझे देखो। मिशेल, कहाँ रह गई हो? सुनते क्यों नहीं हो? आप यहाँ क्या करें बेटा? अब वो आप मैं यहाँ क्या कर रहे हैं? पानी पीने गया था, वो पानी। अच्छा, आप बाहर जाएं, मैं लाती हूँ पानी आपके लिए। जब तुम्हारी उससे शादी होनी है और तुम्हें ही उसके बारे में सोचना है, और ये क्या तरीका है? माँ बाप कैसे डिसाइड कर सकते हैं तुम्हारी शादी किसी और के साथ? और तुम्हें उसको रैप करना है, तो अगर वो तुम्हें नहीं पसंद तो नहीं पसंद। बात पसंद ना पसंद की नहीं है। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ ना, मैं वलीद को ट्रस्ट नहीं कर सकती। कभी कभी मुझे उसमें अप्पा की झलक नजर आती है। And that's a no-go zone for me. मैं अम्मी की तरह एंड अप नहीं करना चाहती। जस्टिफाइड। अच्छा वैसे बताओ, वली का क्या सीन है? आई मीन ही इज डिफरेंट। और वो तुम्हारी दोस्त, उसका नाम क्या है? अमन। अमल, हाँ। वो अमल की तरह क्या, स्कॉलर टाइप? बिल्कुल भी नहीं। मिशी, तुम्हें पता है वली ना, उसको बैठ के उससे घंटों बातें करवा लो, वो आपसे बातें करता रहेगा। उसकी और अमल की भी नोकझोंक चलती रहती है। और वली जब मुझसे भी लड़ता है ना कभी कभी, तो वो उसका लड़ना भी इतना चाइल्डिश होता है। वो बेसिकली अगर उसे लगता है ना कि सिचुएशन बहुत सीरियस हो रही है, तो आके फौरन आपसे सॉरी कह देगा। लेकिन वो है बहुत अच्छा, डरपोक है, लेकिन जो वो है वो वही है। और जब उसे लगता है ना कि मैटर बहुत सीरियस हो रहा है, तो वो फौरन आके माफ़ी मांग लेता है। वो जैसा दिल में है ना, वो वैसा ही है, क्योंकि जो उसके दिल में आता है वो बोल देता है, वो किसी का लिहाज भी नहीं करता। लेकिन देखो वलीद ऐसा नहीं है। जी, चाय खाना। भाई मैंने 1000 दफ़ा बोला और मैं 1000 दफ़ा बोलूँगा, वली के चाचू बड़े अच्छे हैं। अपना काम धंधा सब छोड़ के पहुंच गए थे वली को बचाने के लिए। जानते कितनी सेंसिटिव सिचुएशन है वली की, उसने क्या किया है, फिर ही पहुंच गए। और उसको खाने के पे भी ले गए, उसको रिलैक्स करवा रहे हैं, सारी चीज़ें। तो चाचू के मामले में वली लकी निकला है, नो डाउट। आप तो खा लो, पर ये संगीत के चक्कर में आज मेरा इतना खर्चा हो गया। खा लो। चाचू गाड़ी कहाँ पे? वही। गाड़ी तो वो लोग ले गए हैं, मगर कल घर पे छोड़ के चले जाएंगे, घूम कर। हम अब बात को क्या बताएंगे? देखो बेटा, तुम इस वक्त शॉक में हो, आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स नॉर्मल। मॉब रेज हियर इज वेरी डेंजरस, सो प्लीज कंपोज योरसेल्फ। और हम अभी तो घर जाएंगे, हम खाना खा रहे, इसके बाद हम चाय पियेंगे, रिलैक्स करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे, ठीक है? लेकिन जब हम घर जाएंगे तो हमें जेबी को एज इट इज सब कुछ बताना होगा। बट रिलैक्स, मैं बात करूंगा ना, तुम मेरे साथ पीछे खड़े रहना। पूरा वीक नहीं लाइफ, जान से मार देंगे। कुछ भी मुझे भी छोड़िए। देखो, उसे बताना ज़रूरी है। गाड़ी पुलिस रिकॉर्ड में आ चुकी है, हमें ये भी नहीं पता कि मॉब में से किसी ने नंबर प्लेट की तस्वीर खींच ली हो, एड्रेस निकाल ले, तुम्हें तंग करे, बुली करे। तो अभी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें गाड़ी कुछ दिन तक घर में खड़ी रखनी पड़ेगी। तुम्हारी सेफ्टी की भी ज़रूरी है,
इसलिए हमें जेबी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा बेटा। हम नहीं जानते उनको। You don't know them yet. अज़ाब कर देंगे हमारी जिंदगी। तो थोड़ी सी डांट पड़ेगी ना, डांट खा लो। हमारे लिए इसी में भला है कि तुम थोड़ी सी डांट खा लो, मैटर सॉल्व हो जाएगा। एंड आई एम श्योर, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, जेबी इतना रिएक्ट करेगा ही नहीं जितना तुम डर रहे हो। ये क्या कर रहे हो? बीच में मत आओ। तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है? मौत की हद पे चढ़ने वाला था वो जाके। इमोशनली ब्लैकमेल मत कर मुझे। गाड़ी बंद करवा दी जाके थाने में इसने। क्या क्या कर रहे हो? हालत देखो, तुम गाड़ी को छोड़ो इस वक्त, हालत देखो इसकी। 20 साल का हो गया तुम्हारी इसी पेम्परिंग की वजह से ना ये लूजर नहीं कर रहा। 20 साल के लड़के को गाड़ी चलानी नहीं आती अभी तक। जहांगीर, तुमने उसे थप्पड़ मारकर अपने बाप होने का हक जमा लिया है, अब उसकी इज्जत नफ्स मत मजरू करो। अरे अब्बा देखे तो सही क्या किया उसने। अरे तुम अपनी हरकतें देखो यार, 20 साल का नहीं तुम लग रहे हो। पता नहीं क्या हुआ इसके साथ। तू मीठी आवाज में बंद कर, तू मेरे साथ इस तरह बात मत किया करते, समझ ना तू। स्टे आउट ऑफ दिस। तुम कुछ कर सकते ना तो आज मैं इस मुसीबत में ना फंसता। पुलिस रिकॉर्ड में आ गई है मेरी गाड़ी, अब बेचने जाऊंगा 2 पैसे नहीं मिलेंगे उसके। तुम चीखने चिल्लाने के अलावा और क्या कर सकते हो? चीखो, जितना चीखना है चीखो। इसलिए ये इतना पैनिक करता है तुमसे बात करने से पहले। मुझे पहले पता होता तुम इतना इमेच्योर एक्ट करोगे तो ये मामला मैं खुद हैंडल कर लेता। बस करो, बस करो, कोई नहीं अब बात करेगा। बेटा तुम इसको ले जाओ और इसको कुछ खिलाओ पिलाओ। जाओ जाओ वली। जहर दो इसको, जहर खिला। खबरदार, चुप करो तुम। जाओ सब। खुदा का वास्ता अपनी फैमिली को देखो। शट अप। आपकी समझ मुझे बता रहा है कि मुझे क्या करना है क्या? जाओ तुम, जाओ अपने कमरे में। मैंने पहले ही बोला है, मैं दोबारा बोलूँगा, वली के चाचू बड़े अच्छे हैं, स्पेशली इस मामले में। बाप ने थप्पड़ मार दिया लेकिन चाचू डट के खड़ा हुआ है कि नहीं बच्चे की गलती नहीं थी इतनी। पैनिक करिए, ज़रा संभालो अपने आप को। क्या कह सकते क्यों किया उसने? ऐसा नजर तो नहीं आता था। शायद हमें उसे समझने में गलती हो गई। आंटी बावली होती जा रही है वक्त के साथ साथ। कि वलीद में उसे शहीद नजर आता है। उसने माया को ऐसा क्या कहा होगा, क्या किया होगा कि माया मुझे कुछ बताती क्यों नहीं? बताएगी भी क्यों? कहते आप मुझे समझती नहीं है, मुझे सपोर्ट नहीं करती। शायद सही कहती है। अगर वो मुझे कुछ बताती भी तो क्या मैं शहीद को सब बता पाती? मैं माया को समझ नहीं पा रही। अब मैं सिर्फ उसके लिए माँ बन गई हूँ। पहले की तरह कुछ नहीं रहा। माया मुझे अपनी दोस्त क्यों नहीं बना पाई? शायद इसलिए कि मैं माया को अपनी दोस्त नहीं बना पाई। खाना आज वलीद आया था। हाँ, कॉल पे बात हो गई थी मेरी। अगले हफ्ते बुला लिया मैंने सबको खाने पे। तो क्या आप वाकई निकाह की तारीख तय कर रहे हैं? हाँ। आंटी ये वक्त स्टैंड लेने का। मेरी बात सुनिए, मुझे लग रहा है हम जल्दबाजी कर रहे हैं। देखिए, अपनी बच्ची को बदनामी के चक्कर से बचाने के लिए कहीं हम बहुत बड़ा गलत फैसला न करने जा रहे हो। वलीद का खानदान देखा तुमने? जिस तरह का रहन सहन पहनना ओढ़ना उन लोगों का है, इससे बेहतर और क्या चाहिए तुम्हें अपनी औलाद के लिए? मैं वो ये नहीं कह रही, ये अलग बातें हैं। पता नहीं, मुझे लगता है वलीद ऐसा नहीं जैसे हमें नजर आता है। और माया को देखकर
देखा है कैसे इसके सामने डरी सहमी से रहती है ना। तो शौहर का एहतराम करना तो अच्छी बात है। एहतराम और डरना अलग चीज है किबला। अच्छा नहीं होता। कुछ भी हो, मुझे लगता है ये सही नहीं होगा। ये निकाह अभी नहीं होना चाहिए। मेरा दिल नहीं मानता शहीर। माया की पूरी जिंदगी का मामला है। अब तक तो उसकी पढ़ाई रहती है। पढ़ाई उस वक्त हुआ क्या था ये तुम्हें मालूम भी है? कॉल्स आ रही हैं तुम्हारी बेटी के फोन पर लड़कों की। और सिर्फ यही नहीं, वो नाम के साथ दिल विल भी बने जा रहे हैं, रंग बिरंगे किस्म के, लाल नीले पीले हरे। ये पढ़ाई हो रही है कॉलेज के अंदर। जिनके घर कांच के होना, मामूली कंकर से भी डरना चाहिए सादिया बेगम। इस घर में 2 बेटियां हैं। सिर्फ बेटियां। माया के फोन पे ऐसे किसी लड़के की कॉल आना कोई मजाक बात नहीं है। मैं जिस नहज पे आकर ये फैसला ले रहा हूँ, ये लेने के आसान नहीं। देखो, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा दिल नहीं मान रहा, मैं ये मजीद नहीं टालूंगा। ये जली हुई है, ये दूसरी बना के रहने दो। बहुत मेहनत से कमाता हूं, जाया नहीं कर सकता। आप भी कमाल करती है। चल तू आगे। अंकल भी देखो, मैं इस सीन में बोलूँगा, मुझे थोड़ा बहुत अंकल का पॉइंट ऑफ व्यू भी दिख रहा है कि वो एक बाप की नज़र से सोच रहा है। जो एक बाप की परेशानी होती है, एक स्ट्रगल होती है, एक सोच होती है, उस नज़रिए से सोच रहे हो कि 2 लड़कियां हैं, अगर एक पे गलत इल्ज़ाम लगा तो एक की नहीं बाकी दोनों की इज्जत पे बात आ सकती है, दोनों की बेइज्जती हो सकती है। तो अंकल की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बात भी सही है, लेकिन अंकल को ये नहीं पता कि वलीद किस टाइप का आदमी है। क्या करें, अल्लाह ही मालिक उसको। देखो आगे जाके शायद ये हो कि अंकल को वलीद का कैरेक्टर दिखे और वो खुद ब खुद ही बोले कि नहीं यार, कुछ भी हो जाए वली से शादी नहीं होनी चाहिए माया की। देखते आगे क्या होता है। अब वो बताएगा मुझे कि तू बैठ। बच्चों को हैंडल कैसे करना है। काम डाउन। बस क्या बैठ, काम डाउन? बैठ। हाँ, बस बैठ। इमेच्योर कह रहा है मुझे। वो होता कौन है मुझे इमेच्योर कहने वाला? किया क्या उसने अपनी जिंदगी में जो इस तरह खड़े होकर मेरे सामने जुबान चला रहा है? वो बेटा भाइयों में ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। नहीं है अम्मा, ये ही इंसल्टेड मी। मेरे ही बच्चों के सामने ही इंसल्टेड मी। जब अली ने मना किया था कि उनको इन्वॉल्व मत करें उनको इन्वॉल्व, बिना वजह मैंने उसे फंसवा दिया। अब वो मुझे बताएगा कि मुझे वली के किस तरह हैंडल करना है। एक मर्तबा उसने वली की मदद क्या कर दी है, अब सबके सामने खड़े होकर जुबान चला रहा है। कुछ अकल करो, कुछ गौर करो, दिमाग चलाओ। बच्चा तुम्हारा डरा हुआ है, ट्रॉमेटाइज्ड है, और ये तो थे भी नहीं वहां पर। लोगों ने उसको घेर लिया था, वो कुछ भी कर सकते थे, उसके साथ कुछ भी हो सकता था। वली बच्चा नहीं है अम्मा, ही इज अ स्पॉइल्ड ब्रैट। आई नो हिम। हाँ तो किसने स्पॉइल किया? हमने स्पॉइल। तो ठीक है, हो गया मुझसे, क्या करता मैं? ऐसा ही देता अपने बच्चों को। मुझे क्या पता था कि वो इस तरह का निकल आएगा? मैंने कभी सोचा था? मैंने क्या होगी इनके दिमाग को, मेरी समझ से बाहर है। खुदा ही इनको अकल दे चुके। का मूड अच्छा और मुझे इजाज़त मिल जाए। इंशाल्लाह। अच्छा वैसे एक बात पूछूं? तुम्हारा वली बेचारा वली अच्छा खासा ट्रॉमेटाइज हुआ है यार,
और उसके अब्बा बजाय उसको सपोर्ट करने के, उसके लिए आसानी पैदा करने के लिए, बजाय इस चीज़ के वो और उस पर चढ़ रहे हैं। उसके चाचू, वली के चाचू उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मुझे पता होता कि जहांगीर ऐसा रिएक्शन देगा तो मैं कभी उसको बताता ही नहीं। सही बात है यार, आपको कुछ, वली के साथ कुछ भी हो सकता था उस वक्त। बंदूक निकाल ले तो उसको, सोशल मीडिया पता नहीं क्या क्या कर सकते थे, उसको लूट लेते, यू नेवर नो। देखो अभी क्या होता है भैया। क्या बकवास कर रहे हो? अरे मेरे कमरे के अंदर यार वली लाइटें वाइटें बंद करके बैठा हुआ कोने में पड़ जाता है। ऐसा भी कौन सा डिप्रेशन यार, इसकी वजह से मुझे भी डिप्रेशन हुई है। देखो ऐसे डिप्रेशन नहीं होता है। ओ भाई हमें ऐसे ही होता है। दादू ने बोला है ना कि वो बिल्ली चल गई होगी या किसी अंडे पे से फलांग गए होंगे, कोई काले कपड़े पे चल गए होंगे, हो गया डिप्रेशन। और न चले देख के। वैसे अमल, मैं एक बात सोच रहा था, ये वली वहां कर क्या रहा था? मुझे क्या पता। हाँ हाँ, वो हाँ इसको पता है। बुक स्टोर है वहाँ पे कोई, तो फर्स्ट ईयर की बुक्स लेने के लिए गया होगा, पता नहीं। पर वो तो उर्दू बाजार से भी मिल जाती। नहीं तो नहीं, मतलब मिलती है, लेकिन सुना है मैंने कि वहाँ पे स्टॉक। गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है। क्या गर्लफ्रेंड? कौन सी गर्लफ्रेंड? कहाँ नहीं तुम्हारे पास कोई? जाओ अपने रूम में। कोई लड़की के पीछे इतना बार कैसे हो सकता है कि पिट जाए? सारा ऑरा माइनस कर दिया लड़के ने अपना। ठीक आहिस्ता से। तुम्हारी तरह ना हार्टलेस नहीं है वो। अब तुम खुद सोचो यार कि एक लड़की के अब्बा उसको कॉलेज के गेट से वापस लेकर जा रहे हैं, तो जाहिर है कोई भी नॉर्मल बंदा परेशान होगा ना। सबसे फनी बात ये है कि लड़की रेस्क्यू करने गए थे, उसको रेस्क्यू करना पड़ गया। खोखले है तो अंदर से खोखले। हाँ, देखा जाए ये भी एक फनी पहलू है। लड़की को बचाने गया था, खुद मुसीबत में पड़ गया। तू इमोशनलेस यार। एक तो बेचारे को बस करो यार, एक चमाट मारा यार। एक चमाट से क्या होता है? एक चमाट से कुछ नहीं होता भाई। हम भी बड़े यार, हम तो बिल्कुल ठीक घूमना, हम भी नहीं कर रहे। हम कर रहे हैं, हम भी तो सही बैठे ना भाई। तुम्हें तो ना पढ़ने नहीं चाहिए वैसे। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम हर सिचुएशन में खुद को विक्टिम कैसे बना देते हो। हाँ, the word you're looking for is self-care। victim नहीं, self-care बोलते हैं इसको। बस ठीक है, दफा हो जाना से। तो सुनो ना अमर, जाओ यार, उठो। मैं विक्टिम। इस साथ का हो गया तुम्हारी इसी टेम्परी की वजह से ना, ये लूजर ने कर रहा है। अबे अंगूठी बन के सो रहा है यार तू, मुंह से सो। माया, माया, क्या हुआ? तुम माया, माया को बुला और तुम नीचे आओ। माया, माया बुला रहे हैं। अबे यार प्लीज अंकल की मुझे और ह्यूमर साइड देखनी है यार। उन्होंने शुरू के एपिसोड में देखी थी, बड़ी फनी आदमी है ये। इनकी मुझे और ह्यूमर साइड देखनी है यार। जी अब्बा। वलीद को कॉल कर लेना, बार बार कॉल आ रही है उसकी। अरे आ भी जाओ। आ रही हूँ। ये लो, ये उसको दे देना। हाँ। और इसके साथ बैठकर हर दूसरे लड़के का नंबर ब्लॉक करवाओ। मुझे कोई दोस्ती यारी नहीं चाहिए इसकी, किसी से भी। सही। अच्छा बात सुने, हाँ?
मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे कॉलेज भेज दूँ। ये तुम्हारा दिमाग सही? नहीं, आराम से तहम्मुल से मेरी बात सुन लें। देखिए, वलीद अक्सर आता जाता रहता है। अब उसको घर में बैठा देखकर उसको ससुराल वाले कोई सवाल ना उठा दे। आंटी ने ये सही बोला। दे चुके हैं ना, पैसे जाया हो जाएंगे। कम से कम पढ़ ही ले वो। फीस तो दे रहे हैं। हाँ, ठीक है भेज दो। पैसों के मामले में अंकल तो हद तक नहीं करेगी ये। सुन लिया? ये आंटी ने सही बोला, फीस तो दे ही रहे हैं हम, बच्ची को जानो तो पैसे वरना जाया होगा। पैसों के मामले में अंकल बड़े सेंसिटिव है। आंटी क्या बात है। नहीं यार, मैं सच बोलूं, इस मामले में आंटी ने मुझे बड़ा खुश किया कि आखिरी बॉल पे उन्होंने सिक्सर मारा है कि पैसे तो हम वैसे भी दे ही रहे हैं, पैसों के मामले में अंकल मजाक बर्दाश्त करते नहीं। बाकी यार एपिसोड अच्छा तो नो डाउट, 17 एपिसोड। और जो बात है कि वलीद का जो कैरेक्टर है, हर एपिसोड में मुझे मनुष्य लगता है। कैरेक्टर मनुष्य लग रहा है और मुझे एक्टर जो बड़ा पसंद आ रहा है उसका, क्योंकि वो एक्टिंग बराबर ही कर रहा है। तो भाई जो भी एक्टर है उसको सल्यूट है। और कमाल की एक्टिंग की उसने इसमें, जो विलन बना है सही बना है भाई। तो ये था एपिसोड 17 बाय परवरिश। और ऑफ कोर्स फनी मोमेंट्स भी थी इसमें और कुछ सीरियस प्लॉट ट्विस्ट भी थे इसमें, बट स्टोरी लेके चल रहे। और मैं अभी तक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है कि लोगों का जो फोकस और अटेंशन है वो अभी भी शो में है, वो अभी भी कैरेक्टर्स के साथ है। मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। जो कज़नों के बीच में डायरेक्शन है ना, मुझे बड़ी पसंद आती है। अमल की, समीर की, वली की, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। खैर, अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा और ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।